बंगाल में बीजेपी का आना कहीं न कहीं निश्चित है। जहाँ तक हम देख लें, कोरोना काल के समय में चुनाव चुनाव करवाना ये सबसे बड़ा हार का मुद्दा नमस्ते। है। बंगाल में बीजेपी का हारने का मुख्य कारण है धर्मवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, फूट डालो शासन करने वाली राजनीतियां। जो इनकी नीतियां हैं वही इनका हार होगा। बीजेपी की जो वेस्ट बंगाल में हार हुई है उसका कारण वो बीजेपी खुद है। केंद्र में 2 बार से बीजेपी की सरकार है और उसमें जो है अहम मुद्दा युवाओं का रोजगार है, स्वास्थ्य है। उसमें ना कोई व्यवस्था की गई अभी तक, ना ही उस पर कोई विचार किया जा रहा है। अभी कोरोना के महामारी में देख लीजिए, ये दूसरा टर्म का महामारी है और पहले बार में तो लोगों ने बोला कि हम तैयार नहीं थे, मगर उसके बाद भी जब मौका मिला, 1 साल का इतना लंबा गैप मिला, उसमें आपको स्वास्थ्य पे कुछ विचार करके व्यवस्था बनाना चाहिए था, मगर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। और युवा के रोज़गार को आप देख ही रहे हैं, लाखों युवा सड़क पे घूम रहे हैं, ना कोई रोज़गार की व्यवस्था है ना कुछ है। और जो है वहाँ के लोगों ने समझा कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है वेस्ट बंगाल में तो वही बेरोज़गारी वहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे सिर्फ जात पात की बात होगी, ना रोज़गार पे कोई काम होगा, ना विकास पे कोई काम होगा और बस ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने बीजेपी एंटी वोटिंग किया और बीजेपी की मैं इतनी बुरी हार। राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के द्वारा रोड शो किया जा रहा था। वहीं देश के दूसरे राज्यों में सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा था, लेकिन बंगाल में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। सारे कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। चुनाव को कुछ महीनों के लिए टाला जा सकता था। इसमें चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी गलती है। दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम सिर्फ धर्म की राजनीति किया जा रहा था। हर एक मंच से एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा था। लोग अब धर्म से, जाति से ऊपर उठ चुके हैं। उनको मूलभूत सुविधा चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। स्वास्थ्य का हाल क्या है देश में किसी से नहीं छिपा है। शिक्षा का क्या हाल है, रोजगार, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। आप वादा करके आए थे 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन यहाँ तो उससे ज़्यादा लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। तो आपका सारा वादा हवा हवाई साबित हो रहा है। लोग अब आप पर भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं। यह बंगाल चुनाव आपका भविष्य भी तय कर चुका है कि 2024 में देश का मन क्या है। अभी भी वक्त है, आप हालात पर काबू पा सकते हैं। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सही हो, दवा कैसे मिले, वेंटिलेटर कैसे मिले, प्रॉपर चिकित्सक सुविधा लोगों को कैसे मिले। आप समाज के अंतिम पायदान को विकास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो जो लोग सुखी संपन्न हैं, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वह भी बेड के बिना और ऑक्सीजन के बिना अपना प्राण गंवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है, वह अपना इलाज पैसे के बिना नहीं करा सकता है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और जो बंगाल में नई सरकार बनेगी, उसके लिए तो सबसे बड़ी चुनौती है इस कोरोना से अपने राज्य को उबारना। बंगाल वासियों को कोरोना से बचाने के लिए कदम उठाना, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं यह कह सकता हूं कि बीजेपी के पहले सिंगल डिजिट में वहां पे सीट था, इस बार डबल डिजिट आया है। यह पॉजिटिव है बीजेपी के लिए, लेकिन एक बीजेपी को मैसेज भी मिला है कि हमें अब हवा हवाई वादा करने से नहीं होगा, लोगों को उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। अभी भी वक्त है, आप सुविधा मुहैया कराएं, लोगों को आपसे बहुत उम्मीद। बंगाल में बीजेपी का आना कहीं न कहीं निश्चित है। जहाँ तक हम देख लें, कोरोना काल के समय में चुनाव करवाना ये सबसे बड़ा हार का मुद्दा है बीजेपी के लिए। जहाँ तक दोनों पार्टियां देख ले, टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने मना किया था कोरोना काल के समय में चुनाव करवाना। और जहाँ तक तमाम रैलियों में बीजेपी के देख ले, उन्होंने महंगाई की, बेरोजगारी की और रोजगार की ना बातें करते हुए कुछ और मुद्दों को बात करते थे। इसलिए सबसे बड़ा हार का मुद्दा उनके लिए यही बना है कि। और जहाँ तक हम ये देखें कि ममता सरकार के भी पिछले 10 साल का कार्यकाल सही नहीं था और इसने में बीजेपी ने इस चीज़ को उठाया ही नहीं। मुद्दों से कहीं ना कहीं
बंगाल की जनता को भटका रही थी। मुद्दा अगर सही रहता तो बीजेपी का जीत सकते थे, मगर मुद्दा सही नहीं था, इसलिए बीजेपी का हारना निश्चित था। मेरा नाम नमस्ते। बंगाल में बीजेपी का हारने का मुख्य कारण है धर्मवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, भाषावाद, फूट डालो शासन करने वाली राजनीतियां। जो इनकी नीतियां हैं वही इनका हार होगा। आप सर भारत के साथ दोहरा नीति दो प्रकार के राजनीति कर रहे हैं साहब। एक तो जाते हैं कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस के पालन कीजिए, मास्क पहनिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अब जाते हैं साहब तो बंगाल में 2-2 लाख भीड़, 2-2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाते हैं और उस भीड़ जुटाकर आप रैलियां करते हैं और रैलियां में न तो मास्क होती है साहब, न भीड़ में सोशल डिस्टेंस की पालन होती है। आप जानते हैं कि वो 2 लाख कोरोना बम तैयार हो रहे हैं हमारे भारत में, 2 लाख कोरोना। जानते हैं साहब कि हमारे बिहार में भी चुनाव हुए थे, तो चुनाव के कारण कई लाख कोरोना बम तैयार हुए। आज 17% बिहार की आबादी कोरोना से त्रस्त है। कोरोना के कारण बहुत से ऐसे हॉस्पिटल है प्राइवेट सरकारी की जहां पर ऑक्सीजन की खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन की समाप्ति हो गया है साहब, दवा नहीं है साहब, बेड नहीं मिल रहा है साहब, तरफ तरफ के मर रहे हैं, शमशान में भारतीय जा रहे हैं साहब। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप भारत के गृह मंत्री हैं साहब। आप भारत को देखिए, कई देश के राजनेताओं को देखिए, राष्ट्रपति को देखिए कि वो खुद लगे हुए हैं कोरोना को महामारी से लड़ने के लिए। आप साहब राजनीति में लगे हुए हैं, अपने राजनीति की कुर्सी चमकाने में लगे हुए हैं साहब। आप प्रधानमंत्री हैं साहब, 2-2 लाख के भीड़ जुटाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लोग तरस तरस के मर रहे हैं, खाना पीना सब पूरा भारत तबाह हो गया साहब। अब हर जगह सोचते हैं कि बीजेपी का झंडा लहरे, ऐसा नहीं होगा साहब। ऐसा आपका राजनीति और ऐसा आपका नीतियां रहा तो हर जगह बीजेपी नहीं, हर जगह तिरंगा लहरेगा साहब। हम भारतीयों से तिरंगा को मानने वाले हैं साहब। अब हमारे भारत को बहुत नीचे ले जा रहे हैं साहब। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारे भारत के जनता को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाइए साहब, ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाइए साहब, फिर बेड की सुविधा करवाइए साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करवाइए साहब। आप ये सब पर कीजिए। आप कहाँ चल जाते हैं बंगाल के चुनाव में, आप कहाँ चल जाते हैं बिहार के चुनाव में, जहाँ आती है चुनाव वहां पर आप चले जाते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री है साहब, तो ये सब क्या है? यही आपके हारने का मुख्य नीतियां हैं और ऐसा रहा तो आप पूरा भारत से आप हारिएगा साहब। मैं संजय सिंह यादव, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। यार मैं प्रिंस राज। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस कोरोना काल में सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रॉपर दवाइयों का सेवन करें, सैनिटाइज़र का सेवन करें और मास्क ज़रूर पहनें। आज जैसा कि खबर हमने देखा है और न्यूज़ चैनलों में लगातार दिखाया भी जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। यह साफ होने का कारण और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हारने का कारण भाजपा का एक ही है कि उन्होंने आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा दिखा दिया। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरे देश में कोरोना का महामारी फैला हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री सहित पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहाँ तक कि भारत में जितने राज्य हैं उनमें भाजपा के शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों के विधायक, मंत्री एवं मुख्यमंत्रीगण भी शामिल होकर इस चुनाव में का प्रचार कर रहे थे भाजपा के लिए। और इतनी भीड़ जो भाजपा अपनी लीडर्स की दिखा रही थी, वो बुरी तरह से ममता जी ने पीट दिया उनको। आज चुनाव सत्ते पर जीत हुई है, ममता जी जीती हैं, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बंगाल में बीजेपी का आना कहीं ना कहीं निश्चित है। जहां तक हम देख लें, कोरोना काल के समय में चुनाव करवाना ये सबसे बड़ा हार का मुद्दा है बीजेपी के लिए। जहां तक दोनों पार्टियां देख ले, टीएमसी हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने मना किया था कोरोना काल के समय में चुनाव करवाना। और जहां तक तमाम रैलियों में बीजेपी के देख ले, उन्होंने महंगाई की, बेरोजगारी की और रोजगार की ना बातें करते हुए कुछ और मुद्दों को बात करते थे। इसलिए सबसे बड़ा हार का मुद्दा उनके लिए यही बना है कि। और जहाँ तक हम ये देखें कि ममता सरकार के भी पिछले 10 साल का कार्यकाल सही नहीं था और इसने में बीजेपी ने इस चीज़ को उठाया ही नहीं, मुद्दों से कहीं ना कहीं बंगाल की जनता को भटका रही थी। मुद्दा अगर सही रहता तो बीजेपी का
जीत सकते थे, मगर मुद्दा सही नहीं था, इसलिए बीजेपी का हारना निश्चित था। मेरा नाम